दोस्तों, रामेश्वरम में हम लोगों ने भ्रमण करने के बाद कलाम हाउस देखा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों न चलते हैं धनुषकोडी देखने के लिए, और वहीं पे राम सेतु है उसके भी दर्शन कर लिए जाएं। तो हम लोगों ने सोचा जाने का साधन क्या हो सकता है, इसलिए पता किया तो ऑटो जाते हैं, उधर टैक्सियां जाती हैं, कई तरह के साधन जाते हैं। बस जाती है तो बस तो छोड़ के चली जाती है। तो हम लोगों ने खोजा ऑटो, बार्गेनिंग की, बहुत पैसे बता रहे थे, कोई 1000 बता रहा था, कोई 1200 बता रहा था, कोई 800 बता रहा था। तो एक ऑटो दूर से आता मुझे दिखा रामेश्वरम में, तो मैंने उसको हाथ दिया। उसने, एक लड़का बैठा हुआ था, तो उससे बार्गेनिंग कुछ हुई। उसने कहा 600 रुपये आप दोनों लोग दे दो तो हम आपको ले जाके और ले आएंगे। तो हमने कहा भाई 600 तो नहीं देंगे, हाँ ये है कि 500 रुपये दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है चलो आओ बैठ जाओ। तो अभी देख रहे हैं आप कि मैं ऑटो से चल रहा हूँ धनुषकोडी की तरफ, और रास्ते का आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं कि कितना सुंदर है। अगल बगल पेड़ लगे हुए हैं, और एक चीज़ और भी है बहुत सुंदर दोस्तों, है इस रास्ते के दोनों तरफ समुद्र ही है। तो ऐसा रास्ता तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ों से थोड़ा सा कि आप आगे देखिए, दूर तक आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि समुद्र की झलक थोड़ी थोड़ी दिख रही है। ये देख रहे हैं सड़क के बाईं तरफ जो समुद्र है, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यह दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम धनुषकोडी तक फैली हुई है। इसके विपरीत हमारे दाहिनी तरफ जो समुद्र है उस को कहते हैं मन्नार सागर, मन्नार की खाड़ी। देखिए कितना सुंदर दृश्य, समुद्र, नीला नीला आसमान, नीला नीला समुद्र। कितना रोमांचक दृश्य होगा कि जब हम इस रिक्शे से चल रहे हैं सामने की तरफ, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि मन में किस तरह के विचार हैं। पहली बार इतना सुंदर समुद्र देखने का, पहली बार भारत के एकदम किनारे छोर पे पहुंचने का, पहली बार रामेश्वरम आने का, और पहली बार धनुषकोडी देखने का। वाह, बहुत ही रोमांचक। साथियों ये देखिए विभीषण मंदिर की तरफ रास्ता जाता है। पहले कभी मैंने सुना ही नहीं था कि वहाँ पे विभीषण मंदिर भी है। तो देखिए कितना सुंदर सा व्यू में, बीच समुद्र में जैसे लग रहा था कि विभीषण मंदिर है। यहाँ पे हमें लगता है पानी भी आ जाता होगा क्योंकि किनारों को इन्होंने बांट के रखा। हाँ ये देखिए, ये जो समुद्र है ये मन्नार की खाड़ी है, इसको मन्नार सागर भी कहते हैं, भारतीय महासागर का हिस्सा है। यह रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी सिरे पर दोनों मिलते हैं, और हम ठीक दक्षिणी सिरे पे जा रहे हैं। कुछ ही दूर पे पहुंचने वाले हैं धनुषकोडी, और धनुषकोडी से थोड़ा 1-1.5-2 किलोमीटर आगे ही ये एकदम किनारे पे हमारा छोर मिलेगा आपको। अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या स्थित है। तो आप देखिए ना, दूर दूर तक समुद्र, पेड़ पौधे, और थोड़ा धूप ज़्यादा है, तीखी धूप है। तो दोनों समुद्र भी आप देख सकते हैं, एक बंगाल की खाड़ी और एक मन्नार की खाड़ी, और दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। इनमें एक जो है ये थोड़ा दूरी पे दिख रहा है, मगर जो मन्नार की खाड़ी वाला सागर, मन्नार सागर है, वो एकदम हमारे दाहिनी तरफ बगल में ही चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह के दृश्य देखने के लिए हम ज़रूर अपने उत्तर भारत से आज दक्षिण भारत में पहुंच गए हैं। इस पावन धरा पे हम पहुंच गए हैं। हमारा देश तो वैसे भी पावन धराओं से एकदम भरा पड़ा है। आप जहां जाएं हर जगह ईश्वर की दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भारतीय सागर है, और देखिए थोड़ा नीचे है, मगर कितना दूर और कितना शांत दिख रहा है। एक अजीब ही शांति इसको देखते हुए मिल रही है, और कोई भी हलचल इसमें नहीं दिख रही है। और इधर देखिए बंगाल की खाड़ी में छोटी छोटी ये लहरें उठ रही हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। अब इसका कारण अभी जो मैंने पता किया उसका ये है कि ये बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र, जिसको यहाँ पे रामेश्वरम का समुद्र भी बोलते हैं, ये थोड़ा छिछला है, गहरा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की आपको देखने को मिल जाएंगी लहरें। और जो मन्नार सागर है वहाँ बहुत गहरा है। कहते हैं जितना गहरा सागर उतना ही शांत होता है। तो साथियों पहुंच गया हूं लगभग मैं अभी धनुषकोडी से थोड़ा आगे। रिक्शे वाले ने कहा है कि मैं आपको एकदम पॉइंट पे लेके पहुंचाऊंगा। यहाँ थोड़ी भीड़ है, दूर दूर से लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, तो थोड़ी क्यों काफ़ी भीड़ है, काफ़ी जाम वाम भी लग रहा है यहाँ पे। दूर दूर से बसें, गाड़ियाँ सब आए हुए हैं, और श्रीलंका भी यहाँ से बेहद करीब में है। ऐसा संयोग बहुत ही कम हम लोगों को मिलता है, इसलिए आज जो दर्शन मैं करने जा रहा हूँ मुझे नहीं पता है कि कब मैं यहाँ पे दोबारा आ पाऊँगा। श्रीलंका रहता है यहाँ से 20 किलोमीटर। श्रीलंका 30 किलोमीटर यहाँ से। मेरा कन्याकुमारी रहता है। इधर ही कन्याकुमारी।
आप एयरटेल सिम है ना, वेलकम टू श्रीलंका मैसेज आता है इधर ही। अच्छा अच्छा, एयरटेल सिम ओनली एयरटेल में आता है। श्रीलंका में एयरटेल है। ओके, श्रीलंका दिख नहीं रहा है। कितना कितना नहीं है, ऐसे 15 अगस्त में श्रीलंका नेवी कैंप है, बहुत आइलैंड है। आइलैंड है ओनली। ये लाइट दिखता है आपको, लाइट दिखता है। इंडिया पर तो इधर है श्रीलंका, ये श्रीलंका। ओके, रात में लाइट दिखता है। एयरविंड मालूम है, एयरविंड। हाँ, एयरविंड दिखता है। इधर ये लाइट दिखता है। हैं? संगम डेंजर है, इधर तो शांत है, गहरा है। ज़्यादा रातों में हवा ज़्यादा आ रहा है, जैसे ज़्यादा आता है। पानी पूरा ऊपर में आता है। अच्छा, ये इधर ये सब सफ़ेद सफ़ेद क्यों दिख रहा है? ये कम गहरा है क्या इधर? ज़्यादा ठीक है। हाँ। रामेश्वर समुद्र। रामेश्वरम समुद्र। तो साथियों, आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए संगम पे। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये आराम से। तो श्रीलंका कहीं दूर इधर दिखता है। 18-20 किलोमीटर यहाँ से है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ जो लाइट रात में दिखती है, उसके लाइट हाउस की लाइट दिखती है। ये संगम है, राम सेतु का संगम है। राम सेतु तो दिखता नहीं है, मगर ये संगम तो बहुत भीड़ है यहाँ पे। आखिरकार हम लोग आ ही गए जहाँ आना चाहिए था, मशक्क़त के बाद काफ़ी। छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही हैं। धूप बहुत तेज़ है, मगर मंत्रमुग्ध करने वाला अविस्मरणीय क्षण जो है, ये सभी के जीवन में नहीं आता है। तो अकेले ले लो ना भैया। अच्छा, ये लो। बहुत ही भाग्यशाली लोग होंगे जो यहाँ तक पहुँचते हैं। यही रास्ता है, भगवान श्री रामचंद्र श्रीलंका गए हुए थे। और ये घूमता घूमता एकदम लास्ट पॉइंट पे हम लोग हैं। एकदम ये एक स्तंभ बना हुआ है, अशोक स्तंभ, इंडिया का एकदम किनारे का छोर है। लास्ट स्तंभ बना, अशोक स्तंभ बना हुआ है। देखा कि कैसा अच्छा नज़ारा है। सामने एकदम श्रीलंका होगा कहीं पे, यहाँ से 18-20 किलोमीटर पे श्रीलंका का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल एकदम इंडिया का लास्ट छोर है। और ये हमारी पहचान है, इंडिया का अशोक स्तंभ जो यहाँ पे है। हम हमारे साथी वीरेंद्र के साथ इंडिया में एकदम लगता है, और एकदम आखिरी पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से। धनुषकोडी ये है, एकदम गांव शायद बसा होगा कभी धनुषकोडी के नाम से, रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पे। और ये हमारे साथी लोग हैं। सामने लाइट हाउस है धनुषकोडी का। मेडिकल कॉलेज, ओल्ड धनुषकोडी सिटी था ये। यहाँ मेडिकल कॉलेज था, 1964 में आया था। रेलवे वाटर टैंक, ओल्ड रेलवे स्टेशन, ओल्ड स्कूल, टेम्पल, ओल्ड चर्च, रेलवे ओल्ड गोडाउन। तो ओल्ड चर्च, पूरा धनुषकोडी 1964 में आई सुनामी में बेकार हो गया। चर्च है ये देखिए, तरह तरह की धनुषकोडी में दुकानें सजी हुई हैं। नीचे रेत है, कुछ दुकानें बंद हैं।
तरह तरह की दुकानें हैं। ले लिया, अब आगे ले लेते हैं। और रेत ही रेत, सामने समुद्र, फ्रूट चाट। यहाँ बियर मिलना चाहिए। ये क्या है? सीशोर इज मोर डेंजरस। विद स्ट्रॉन्ग करंट। डेंजरस है, सडन ड्रॉप ऑफ हो सकता है। ये ये सब ऐसे मतलब धस सकता है जमीन ना। वो उधर पूरा धनुषकोटी तहस नहस हो गया। धनुषकोटी सिटी हुआ करता था। समुद्र जितना ही शांत है उतना ही गहरा है, ये लोगों का कहना है। ये समुद्र देखिए शांत सागर है। ये हिंद महासागर है। ये लहरें देखिए आ रही हैं। वाह, अरेबियन सी है गुजरात वाला। बहुत ही। कटाव बहुत सेकंड वहाँ जाने लगा। ये देखिए लहरें देखिए। सडन मिट्टी कट सकती है, धस सकती है। हाँ। बढ़िया फोटो आ जाएगा। है? आप पीछे हैं तो फोटो नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। थोड़ा नीचे हो। नेक्स्ट आएगी लहर तेजी से। वीडियो बना दो, उसमें आ जाए। ये आई, ये आई, ये लहर आएगी। ये आई अच्छी वाली लहर। और ये देखिए कितनी तेजी से आई। ये साथियों, ये धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन, वाटर टैंक स्ट्रक्चर है। और ये पूरा धनुषकोडी किसी समय सुंदर सा सिटी हुआ करता था, लेकिन 1964 में आई सुनामी ने इसको तहस नहस कर दिया। अब लोग कहते हैं रात में यहाँ किसी को रुकने की कोई इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है बेहद ही अच्छे हैं। और ये धनुषकोडी हिस्ट्री बिफोर 1964। तो 1964 में 1964 साइक्लोन डिस्ट्रॉयड धनुषकोडी एंड रामेश्वरम। पूरा डिस्ट्रॉयड कर दिया उसने। राम ब्रिज 27 किलोमीटर डिस्टेंस। इंडिया धनुषकोडी, श्रीलंका। इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। सारा कुछ इसमें आपको दिया हुआ है। बोट मेल ट्रेन एट धनुषकोडी हार्बर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड धनुषकोडी।